हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और आपने आईटा का लाइसेंस ले लिया या आप आईटा का लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटा लेने का जो बेनिफिट होता है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी टिकट खुद से इशू कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह होता है कि अगर आप आईटा का स्टैंडर्ड लेते हैं तो आप अपना खुद का बी पोर्टल बना सकते हैं और अपने से नीचे जो भी सब एजेंट हैं आप उनको टिकट बेच सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब हम टिकट इशू करते हैं तो हमें आईटा को पेमेंट कैसे करना चाहिए। आपने बहुत से बी पोर्टल पे टिकट इशू किया होगा और आपको यह पता है कि बी पोर्टल पे टिकट इशू करने से पहले ही आपको पेमेंट वॉलेट में जमा करना होता है या पे नाउ बाय नाउ वाला आपका थियरी वहां पे एप्लीकेबल होता है। तो आप पेमेंट करते हैं और आप टिकट लेते हैं। आईटा भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो हम सबसे पहले जो बातें करेंगे आईटा इजी पे के बारे में हम बातें करेंगे। आईटा इजी पे क्या है, इसे कैसे ले और इसे पेमेंट कैसे करे, उसकी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आईटा इजी पे ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है जिसे इंडिया में आईटा ने दो बैंक के साथ एग्रीमेंट करके लॉन्च किया है। एक बैंक है आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और दूसरा बैंक है आपको यस बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो होता है वो आपको एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी करता है। ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको नहीं दिया जाता है, ये आईटा को दिया जाता है और आईटा के थ्रू आपको मिलता है। ये वो भी तब मिलेगा जब आपने आईटा का लाइसेंस ले लिया हो। अब ये कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको आईटा लाइसेंस के बाद ही मिलती है। तो अगर आपको आईटा का लाइसेंस चाहिए, गो स्टैंडर्ड चाहिए, गो ग्लोबल चाहिए, इंडिया का चाहिए या इंडिया से बाहर का चाहिए, म्यांमार का चाहिए, भूटान का चाहिए, नेपाल का चाहिए, किसी भी कंट्री का अगर आपको आईटा का लाइसेंस चाहिए तो वी आर प्रोफेशनल और हम लोग आईटा का लाइसेंस भी दिलवाते हैं। अमेडियस और गैलीलियो का कनेक्शन दिलाने में भी हम आपकी मदद करते हैं और आपका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कैसे होगा उसको भी हम लोग एस्टेब्लिश करवाने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आईटा इजी पे फिर से। तो आईटा इजी पे में करना क्या होता है कि आपको ये वॉलेट टॉप अप करना होता है, यानी कि पहले से ही इसमें आपको अपनी पेमेंट रखनी होती है। पेमेंट यानी कि मनी पहले ही आपको इसमें ट्रांसफर करना होता है। आप अपने अकाउंट से आईटा इजी पे के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपको किसी आदमी को पैसे ट्रांसफर करना है तो आपको क्या चाहिए, उसका अकाउंट नंबर चाहिए, उसके आईएफएससी नंबर चाहिए। इन द सेम वे जब आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का या यस बैंक का आप आईटा इजी पे लेते हैं तो आईटा आपको एक बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर देता है और बेनिफिशियरी नाम आपको देता है। उसको आप कोई भी आपके पास बैंक हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, उसमें उस नंबर को आप अपनी बेनिफिशियरी में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उस बेनिफिशियरी वाले अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आईएमपीएस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आरटीजीएस आप कर सकते हैं, जो चारों मेथड होता है चारों मेथड कर सकते हैं। लेकिन आईएमपीएस एनईएफटी करते हैं तो ये फटाक से ट्रांसफर हो जाता है, तुरंत हो जाता है। अदरवाइज किसी में 2 घंटा लगता है। तो अगर आपको इमीडिएटली टिकट इशू करनी है तो आप एनईएफटी करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब आपने पेमेंट कर दिया, अकाउंट में पेमेंट चला गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या पैसा टॉपअप हुआ, क्या पैसा क्रेडिट हुआ या नहीं। इसको आप आईटा में आप जाके चेक इन कर सकते हैं। अब जब आपका अकाउंट रिचार्ज हो गया तो जब आप अमेडियस पे या गैलीलियो पे टिकट बनाएंगे तो आप बड़े आसानी से टिकट की पेमेंट आप कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात करेंगे आइटा लेने के बाद दूसरा क्या कदम होना चाहिए। तो आइटा आपने ले लिया, आपने आइटा इजी पे ले लिया। तो मैं आइटा इजी पे आपको गो लाइट के लिए आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से ट्रैवल एजेंट आइटा गो लाइट के लिए ही जाते हैं। तो मैं इसकी बेनिफिट भी अभी आपको बताऊंगा, और इसको लेने के बाद क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, अमेडियस या गैलीलियो या सैब्रे, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप कांटेक्ट करें। वो आपसे आइटा का आपका आइटा नंबर मांगेगा और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करके देना होगा आपको। तो आपके सिस्टम पे अमेडियस और गैलीलियो इंस्टॉल हो जाता है। ये दूसरा कदम हो गया आपका। तीसरा कदम ये होगा कि आपको पेमेंट मेथड आपको एस्टेब्लिश करनी है। तो मैंने गो लाइट में आपको आइटा इजी पे बता दिया। दूसरा, अगर आप आइटा इजी पे से नहीं पे करना चाहते हैं टिकट की कॉस्ट, तो आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए आइटा को आपको एक सर्टिफिकेट देनी होती है, जिस सर्टिफिकेट में हमें ये बताना होता है कि हमारे ऑफिस में जितने भी लैपटॉप हैं, जितने भी सिस्टम है, उसमें सारे एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, हमारे ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, और हमारे ऑफिस में किसी भी वॉक इन कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज नहीं होगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देनी होती है, और ये सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही आपको आइटा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आपको देता है। इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट। अब हम बातें करेंगे गो स्टैंडर्ड। गो स्टैंडर्ड लेने से कई सारे फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि गो स्टैंडर्ड लेने से जितनी भी एयरलाइंस है जो आइटा से एसोसिएटेड हैं, उन सभी एयरलाइंस की आपको कैपिंग मिल जाती है, यानी कि टिकट इशू करने के राइट्स मिल जाते हैं। गोलाइट्स में इतने सारे राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, गिने चुने मिलेंगे। अगर आप मांगोगे भी तो वो आपको राइट्स नहीं देंगे टिकट इशू करने की। लेकिन गो स्टैंडर्ड में चूंकि आप बैंक गारंटी डिपॉजिट करते हो और आइटा को आप अश्योरिटी देते हो कि आप कोई फ्रॉड नहीं करोगे, कोई ऐसी काम नहीं करोगे जिससे एयरलाइंस को रेवेन्यू का लॉस हो, तो आपको सारी एयरलाइंस आपको कैपिंग के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या करें, पॉइंट नंबर 1, जैसे ही आपने स्टैंडर्ड लिया, तो स्टैंडर्ड लेने के बाद अपने विजिटिंग कार्ड पे, अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड पे, या आप अपनी वेबसाइट पे आप लिख सकते हैं वी आर आइटा अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट, और अपना आप आइटा नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, आपको जीडीएस या अमेडियस का सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। जीडीएस और अमेडियस का सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपको तीसरा कदम ये करना चाहिए कि अगर आप B2B की वेबसाइट बना रहे हैं, तो B2B की वेबसाइट में अगर आपको पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करवानी है, तो अगर आप किसी बैंक से बात करेंगे तो आपसे आइटा का लाइसेंस मांगेगा ही मांगेगा। चाहे आप यूएस प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं या यूके प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बैंक गारंटी और प्लस आपको पेमेंट गेटवे देते समय भी आपको आइटा का लाइसेंस शो करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट ये होगा आपको कि आप अगर इंटरनेशनल सेक्टर्स की होटल की सेल करते हैं या 5 स्टार होटल से आप एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जितने भी बीएनबी, मैंने एक नाम लिया एयरबीएनबी, ये एक पोर्टल है जिसपे आप इंटरनेशनल होटल्स की आप बुकिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा आप कमीशन ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो भी आपको आइटा का लाइसेंस शो करना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको आइटा गो लाइट और गो स्टैंडर्ड के बीच में आपको क्या फर्क है वो भी आपको समझने के लिए मौका मिला, और पेमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको समझने का मौका मिला। एक चीज रह गया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के लास्ट में, कि स्टैंडर्ड में आपको कैश में पेमेंट करने की फैसिलिटी मिलती है। कैश का मतलब यह होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो 7 डेज की आपको आइटा क्रेडिट देता है। 7 दिन तक आपको टिकट इशू करने के आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 8वें दिन आपको जितनी भी आपने टिकट इशू की सबकी पेमेंट आप अपने अकाउंट से आइटा के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
इसी प्रोसेस को कैश फैसिलिटी बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड में आपको 3 बेनिफिट मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। पहला हो जाता है आपको आइटा इजी पे, दूसरा हो जाता है आपको कैश की फैसिलिटी, और तीसरा हो जाता है आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूं, जिस वीडियो में हम इंटरनेशनल होटल्स कहां से हम बुक करें और अच्छा खासा कमीशन कहां से ले, उसके बारे में हम बात करेंगे। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। धन्यवाद।